वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन NHM वैकेंसीज निकाली गई है नेशनल हेल्थ मिशन NHM द्वारा। इसमें SPMU यूनिट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। आप जो भी कैंडिडेट NHM में कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर ऑन डेपुटेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हम नेशनल हेल्थ मिशन NHM की वेबसाइट पर। नेशनल हेल्थ मिशन NHM की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग जो है अपडेट ऑप्शन में आकर इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। क्या क्या विज्ञप्ति है, आपको आवेदन किस प्रकार से किया जाना है, कैसे आवेदन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अप्लाई करने हैं, किस पोस्ट के लिए आवेदन होने वाला है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, किसको कितना बोनस मिलने वाला है, किन किन कैंडिडेट को मिलने वाला है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भी किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी हम आपको अभी बता देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड सीनियर मैनेजर फाइनेंस एट SPMU NHM यूपी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करें ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो चुके हैं 24 नवंबर से, यानी कि 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए जा चुके हैं। अंतिम तिथि की हम बात करें तो 14 दिसंबर इसका अंतिम तिथि रखा गया है। आप जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन आवेदन कर सकता है। देखिए, दो टाइप की वैकेंसीज है, एक तो ऑन डेपुटेशन है और एक इसमें एक शब्द मिलेगा आपको ओपन मार्केट। ये रहेगा NHM, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब ऑन मार्केट है यहाँ पे, और डेपुटेशन मतलब डेपुटेशन के लिए। तो 5 प्रकार की वैकेंसीज है। एक तो जनरल मैनेजर के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट की बात करें तो हम 8 हैं। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 17 पद हैं। चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सीनियर मैनेजर फाइनेंस एक एक पद यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। UR मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC नॉन क्रिमिलियर और SC के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। 8 वैकेंसीज के लिए कैटेगराइज किया गया है। 1 पद जनरल के लिए, 4 OBC नॉन क्रिमिलियर और SC के लिए 3 पद यहाँ पे दिए गए हैं। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 17 पद टोटल हैं, जिसमें से 4 पद आपको दिए गए हैं अनरिजर्व्ड के लिए, 7 पद आपको मिलने वाले हैं OBC नॉन क्रिमिलियर और 6 पद मिलेंगे SC के लिए। बाकी एक एक पद जो इनमें दिए गए हैं, चीफ इंजीनियर के लिए जनरल पद है एक और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। सीनियर मैनेजर फाइनेंस में आपको 1 पद SC के लिए दिया गया है। TOR यहाँ दिया हुआ है, एक बार आप TOR जरूर देख ले। जनरल मैनेजर ऑन डेपुटेशन पे जो है उनके लिए TOR है और TOR जनरल मैनेजर ऑन ओपन मार्केट। MBBS BDS आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो जनरल मैनेजर के लिए डेपुटेशन के लिए वैकेंसी में आवेदन करना चाह रहे हैं। 7600 और अबाउ उनका जो है मिनिमम ग्रेड पे होना चाहिए। 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में और एनी PG डिग्री डिप्लोमा प्रेफरेबल इन पब्लिक हेल्थ, अगर इसमें आपके पास है तो आपको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल की हम बात करें तो इसके लिए आपके पास फुल टाइम MBA, PGDBA, PGDM इन HR, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑप्शनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मास्टर इन हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA या फिर MCA, BE, CS या IT में या फिर BTech CS IT में हो या फिर MBBS BDS विथ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके लिए है, आपके पास है उपलब्ध, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 11 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपका होनेरियम लेना वाला है 1,25,000 रुपये। मैक्सिमम एज यहाँ पे 50 ईयर मांगी गई है। देखिए, इसमें जो कोविड में
अगर आपने काम किया है तो उसके लिए भी यहाँ पे बोनस अंकों का प्रावधान दिया गया है। अगर आपने कोविड में वर्क किया है तो उसके बारे में आगे हम बता देंगे इसी नोटिफिकेशन में कि कोविड वाले कैंडिडेट को किस प्रकार से जो है बोनस मिलने वाला है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए MBBS BDS ही क्वालिफिकेशन है। एनी PG डिग्री डिप्लोमा अगर पब्लिक हेल्थ में है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। 7 ईयर का आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑन डेपुटेशन की हम बात कर रहे हैं, ओपन मार्केट का नीचे मिल जाएगा 7,600 और अबाउ पे आपका ग्रेड पे रहा हो, दोनों के लिए सेम है। बाकी अगर आपके पास डिग्री इन आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा योगा में से कोई है आपके पास तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ओपन मार्केट मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं उनके पास सेम पोस्ट पर 80,000 रुपये आपका ऑनोरियम रहने वाला है पर मंथ। फुल टाइम LLM हो आपके पास, LLB के बाद LLM होता है वो हो, और MBA हो, PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स HR के अंदर हो, प्रोडक्शन, मटेरियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन और सप्लाई चेन, हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और MCA हो, BE हो, CSIT में BTech CSIT हो, MPH हो, MSW हो, या फिर MBBS BDS विथ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 80,000 रुपये आपका यहाँ मानदेय रहने वाला है। TOR एक बार आप देख लें, ऑन डेपुटेशन और ये ओपन मार्केट। जो डेपुटेशन है उनके लिए अलग से है TOR है, और यहाँ पे जो ओपन मार्केट यानी कि जो कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल आवेदन कर रहे हैं उनके लिए। चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए BTech सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, और डिस्क्राइबर क्वालिफिकेशन MTech MBA है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। 17 साल का एक्सपीरियंस तो चीफ इंजीनियरिंग में चाहिए और 11 साल का चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए। ये ऑन डेपुटेशन की हम बात कर रहे हैं। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ओपन मार्केट में उसमें सीनियर मैनेजर फिनेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 80,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है आपको ऑनरेरियम। ठीक है, बाकी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से आपके पास हो। ऑन डेपुटेशन वाले जो है उनके लिए बात करें तो 3 ईयर एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 2 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए। ऑन डेपुटेशन कैंडिडेट शुड बी वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, CPSU स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, SPSU। और ओपन मार्केट की हम बात करें, ओपन मार्केट मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस, इसका जो है पोजीशन रहेगा 31/3/2025 तक के लिए आपको लिया जाएगा, उसके बाद बढ़ाया जा सकता है। कोविड एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे। कोविड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, कोविड काल में अगर आपने काम किया है, अगर आपने 6 मंथ वर्क किया है, ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आपने 1 ईयर कोविड में वर्क किया, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड, तो आपको 10 मार्क्स और 15 मार्क्स मिल जाएंगे आपको 1 ईयर एंड 6 मंथ अगर आपके पास कोविड का एक्सपीरियंस है तो। मैट्रिक्स फॉर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंटरव्यू यानी कि 85 मार्क्स तो आपका इंटरव्यू का ऐड होगा, और मैक्सिमम मार्क्स फॉर कोविड वेटेज यानी कि 15 मार्क्स आपका कोविड का। 15 का मतलब अगर किसी के पास 5 है तो 5 ऐड हो जाएगा, किसी के पास 10 है तो 10 ऐड हो जाएगा, किसी के पास 15 है तो 15 ऐड हो जाएगा, किसी के पास नहीं है तो 0 हो जाएगा। टोटल मार्क्स जो है 100 का रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है तो मिनिमम 33% आपको लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 आउट ऑफ 33 मार्क्स आउट ऑफ 100। और अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल के कैंडिडेट है तो आपको 30% लाना है, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 30। अगर आप SC या PWD है, PH कैंडिडेट है, 24 मार्क्स आपको लाना यहाँ पे रहेगा। बाकी चीज़ें एक बार आप नोटिफिकेशन देख लें। एज का भी जो है यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी में छूट मिल जाएगा, 55 साल से ज़्यादा एज नहीं हो। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगने वाली है, नील रहेगा।
सॉरी, ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप लोग ये सारी चीज़ें आपके पास रखें, यानी कि आपके फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके पास कोविड का कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, जिसमें भी आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें जो जिसमें आप एलिजिबल है वो चीज़ें आपके पास होने, डॉक्यूमेंट आपके पास होना आवश्यक है। बाकी नोटिफिकेशन एक बार आप देख लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए पिछड़ी जाति का जो प्रमाण पत्र है वो इस प्रकार से होना चाहिए, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र जो है कोविड काल का, ये होना चाहिए, जिसमें QR बेस्ड होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप, जो भी कैंडिडेट ने काम किया है कोविड-19 कार्यकाल में कार्यरत आउटसोर्सिंग अल्पकालिक संविदा कार्मिकों हेतु मान्य रहेगा, लेकिन QR कोड होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जब आप करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है वेबसाइट पर, नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, upnrhm.gov.in। जब वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए, SPMU NHM HR रिक्रूटमेंट 2024 का ये दिया हुआ है डिटेल। 24 नवंबर को इसका ऑनलाइन फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, 14 दिसंबर तक चलने वाले हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको अभी बताया, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दिया गया है। अप्लाई नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको एक जो है ये लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। मैनुअल आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्म भरना चाहेंगे, तो आपको क्या क्या स्टेप्स, स्टेप 1 में क्या रहेगा, स्टेप 2 में क्या फिल करना है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपको अभी यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ, ये जैसे रजिस्टर्ड फॉर अप्लाई, ये मैनुअल है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप डेपुटेशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जिस पद के लिए कर रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आप ओपन मार्केट यानी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से जो जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो क्लिक कर लीजिएगा। आपका नाम एज पर 10th मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो है निवासी आप कहाँ के, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो यस करना है, अगर आप नहीं हैं तो नो कीजिएगा। यस करेंगे आप तो आपको पूछेगा आपका कैटेगरी क्या है ना, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमेंट है या नहीं है। अगर आप यूपी स्टेट से नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद डिटेल पूछेगा, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही जाएंगे आप, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा यहाँ फिल करके आई हैव रीड पे वैलिड एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, जैसा कि ये यहाँ पे शो किया जा रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद कैंडिडेट लॉगिन आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। जनरल बेसिक जो फॉर्म होता है उस टाइप से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो ये NHM नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।